तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री हमारे तरफ से होंगे, तो फोटो किसका लगेगा, आपका लगेगा कि मेरा लगेगा? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। 2020 बिहार का चुनावी वर्ष है। ऐसे में कोरोना संकट के दौरान ही चुनाव होंगे, दूरियां बढ़ती जाएंगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और ऐसे में अब चुनावी नारे, चुनावी दावे जो हैं वो देखते बन रहे हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं बिस्कुमान के चेयरमैन सुनील सिंह जी, आरजेडी के एमएलसी भी हमारे साथ हैं। अब दावे काफ़ी किए जा रहे हैं, नारे काफ़ी गढ़े जा रहे हैं, विकास की बातें हो रही हैं, विकसित बिहार की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि विकास के नाम पर ही जनता वोट देगी। विकास के नाम पर वोट देगी और घोषणाएं भी बहुत हो रही है, यही ना बोलना चाह रहे हैं। तो भाई, जो बिहार की गरीब जनता है, जो मध्यम वर्ग से जो लोग आते हैं, उनको तो यही घोषणा ही से तो पता लगता है कि चुनाव आ गया। 5 वर्ष तक कोई काम नहीं, सारे लोग बैठे रहते हैं, किसी को चिंता नहीं रहती है कि कहीं पर किसी किसान का कोई प्रॉब्लम दूर हो। लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा तो चुनाव आते के साथ ही इस तरह का घोषणा शुरू। आप याद कीजिए, जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने पिछले संसदीय चुनाव के समय में क्या बोला था। जिस समय पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था, उन्होंने बिहार के लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी। उस पैकेज का क्या हुआ? कहाँ है वो पैकेज? कहाँ है? 125 करोड़ का जो पैकेज है। 125 करोड़ की बात छोड़िए ना, 125 रुपया कहाँ है? अब तो इन लोग को निर्धारण भी करना चाहिए कि बिहार गवर्नमेंट कहती है कि ये मेरी योजनाएं हैं। उधर से भारत के जो माननीय मंत्री महोदय गिरिराज बाबू हैं, वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये योजना, मतलब एक योजनाएं पर 3 आदमी का हस्तक्षेप होता है, 3 आदमी उस पर अपना दावा देता है। तो देखिए, बिहार की जनता कोई बेवकूफ़ है नहीं, सबसे जागृत जनता मानी जाती है और पॉलिटिकल भी ये लोग काफ़ी समझदार होते हैं। सभी लोग जान रहे हैं कि आपके घोषणाएं टाई फिश होने वाला जैसे पहले था, आगे भी होगा। चुनाव है, सत्ता पक्ष ये कह रहा है आपको कि बिजली का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, आए ना हमसे बहस करे विपक्ष। अब बताइए, इससे भी बेशर्मी का कोई हद हुआ? आप जनाब 3 शासनकाल पूरा कर लिए, 3 शासनकाल मतलब 15 वर्ष, और आप बोलते हैं कि हम बिजली का चर्चा करें, पानी का चर्चा करें, सड़क का चर्चा करें। अरे भाई, आधा 22 जिला तो पूरा ऐसे ही जल से आपका पूरा बाढ़ से इफेक्टेड रहता है। एक साधारण तटबंध टूटता है और पूरा 22 जिला का तहस नहस हो जाता है, सारे लाखों जनता रोड पे आ जाती है। और आप विकास की बात करते हैं, आप बिजली की बात करते हैं। आपका ये जितना भी दावा है वो टाइम फिश है, जनता समझ चुकी है। अरे आप ध्यान से समझिए, ये तो समझिए कि कोरोना ने इन लोगों की जान बचा ली। अगर इन लोग मंच पर जाते, अगर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या विधायक अगर मंच पर जाते तो जनता खदेड़ कर इनको भगाती। इनका इज्जत बच रहा है, इनका इज्जत जाने से बच रहा है। अगर जिस तरह से पहले चुनाव हुआ और अगर सार्वजनिक सभा में अगर ये लोग अगर भाषण देते, जो जनता इनको खदेड़ देती, इनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने नहीं देती। खदेड़ने की बात करें, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि लालटेन से कम आप देखिए ना, लोग बिजली में रहते हैं, हमने सड़कें बनवाई हैं। पहले क्या हाल था सड़कों का? नीतीश कुमार भी कहते हैं अगर बहुत बेहतरीन इनका विकास हुआ तो जो भी जदयू के माननीय विधायक अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता खदेड़ रही है। आप लोग भले ही टीवी पर मत दिखाइए, हम समझते भी हैं कि टीवी पर क्यों नहीं दिखाया जाता है, अखबार में क्यों नहीं न्यूज़ निकाला जाता है। और अगर जो सोशल मीडिया है उसको तो आप रोक नहीं सकते। जिस तरह से खदेड़े जा रहे हैं जदयू के विधायक, लगता है कि इनको कोई ढेला मार रहा है, कोई गोबर देह पर फेंक रहा है। आप उसके बाद भी आप बात करना चाहते हैं कि मैंने बिहार में विकास किया है। किस क्षेत्र में आपने विकास किया? सत्ताधारी दल को पहले अपने विधायकों से ही पूछना चाहिए कि क्या विकास हुआ है या नहीं। बिल्कुल पूछना चाहिए। अरे खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है कि हमारे विधायक जा रहे हैं क्षेत्र में, तो जनता किस तरह से खदेड़ के उनको भगा रही है। सबसे बड़ी बात है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करते हैं, आप बोलते हैं कि मैंने बिहार का काफ़ी विकास किया है। अरे भाई, हम लोग का तो शर्म से माथा झुक जाता है उस समय जिस समय अखबार के हेड पेज में देखते हैं कि पटना को सबसे गंदे शहरों में शुमार किया गया। बाकी गया, बिहार शरीफ, हाबी जाबी और पूरा बिहार शरीफ तो पूरा बिहार नहीं है। कर रहे तो लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे? अरे हम तो बात करते हैं पलायन की, हम लोग बात करते हैं शिक्षा की, हम लोग बात करते हैं रोजगार की। तेजस्वी यादव के चेहरे पर सिर्फ तेजस्वी आप क्या बात करते हैं? नहीं, बैनर जो इन दिनों लग रहा है चारों तरफ, हम भी देख रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा, आरजेडी से लालू गायब, राबड़ी देवी गायब।
अब देखिए, अब दोनों बात आप बोलिएगा, आप दोनों साइड से ही बात करते हैं। अगर माननीय राबड़ी देवी का अगर फोटो लग जाता है, लालू यादव जी का फोटो लग जाता है, तो आप परिवारवाद की बात करने लगते हैं। अगर जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो बैठक में जो इंटरनल में जो तय हुआ कि तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री हमारे तरफ से होंगे, तो फोटो किसका लगेगा? आपका लगेगा कि मेरा लगेगा? तो क्या मतलब तेजस्वी यादव के नाम पर इतना है कि महागठबंधन जीत जाएगी चुनाव? स्वाभाविक है। आपको समझ में नहीं आता है कि युवाओं में क्या उमंग है, युवा किस तरह से यहाँ पर बेरोजगारी में त्रस्त बात होनी है, माले से बात होनी है, सभी तैयार हैं इसलिए। अरे भाई देखिए, दोनों दो एजेंडा है। ये तो वही प्राथमिक, अभी 5 होर्डिंग लगा, उसी में तर विपक्ष को समझ में आने लगा। सवाल पूछा जा रहा है, सामने में सवाल पूछा जा रहा है, सत्ता पक्ष भी कर रही है कि सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा ही क्यों? तेजस्वी यादव से बेहतरीन चेहरा किसका है? नीतीश जी का है। कि उनके यहाँ जो टरर जो लोग बोलते हैं टीवी पर, पता नहीं हम नाम भूल गए, मंत्री जी हैं जो आंखों घुमा के बोलते हैं, उनका चेहरा अच्छा है। वो क्या किए हैं अपने क्षेत्र के लिए? टाल क्षेत्र में आज तक किसानों को सही मूल्य पर चना लिया गया? सारे किसान मर रहे हैं उनके क्षेत्र में। किसानों की बात करते हैं, आपको ही जवाब देते हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब हर खेत को पानी देंगे, हमने ये निश्चय भी कर लिया। 5 साल तक पानी की जरूरत नहीं था किसान को, कि आज खेत में आप पानी देने की बात कर रहे हैं। तो आपने स्वीकार किया ना कि अभी तक हम पानी नहीं दे पा रहे थे, हैं? जब तेजस्वी यादव ने ये सवाल उठाया कि हम मुफ्त में बिजली देने जा रहे हैं किसानों को, हम हर एक खेत को पानी देने जा रहे हैं, हम हर एक बेरोजगार को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो आज आपकी नींद टूट गई कि अरे भाई ये तो युवा जाग गया। बिहार के सारे युवा समझ चुके हैं कि मेरा ढकोसलाबाजी चलने वाला नहीं है, जनता तैयार बैठी हुई है। अगर भगवान न करिए ऐसा हो कि अगर इनको मंच पर जाएं तो इनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने नहीं देगा गवर्नमेंट के, कोई भी व्यक्ति जाकर देख ले। और विधायक का हाल तो इतना बड़ा है, विधायकों का हाल तो इतना बुरा है कि आप क्षेत्रीय स्तर पर जाइए और ईमानदारी से उनका विजुअल दिखाइए कि उनकी क्या दुर्दशा बनी हुई है। विधायक भी तो तोड़ रहे हैं। विधायक कौन किसको तोड़ रहे हैं यार? जिसको राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी से विरोधी कार्य करने के लिए निष्कासित किया है, अगर वो जदयू में चले जाए, भाजपा में चले जाए, लोजपा में चले जाए, वो स्वतंत्र हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं। किसको कौन किस पार्टी को तोड़ा? और आप जिस नेता की बात कर रहे हैं, वो तो एक विधानसभा के सैकड़ों जो कार्य करता है उसमें एक कार्य करता है। तो सभी का अपना अपना स्वार्थ जुड़ा होता है सत्ता दल से, कि भाई हम अगर सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो 2 पैसा हम कमा लेंगे। तो भाई इसके लिए अगर अभी सत्ता मांगे तो कमाने देंगे ना सबको, ईमानदारी से हम रोजगार देंगे। इस तरह से, जिस तरह से पूरे बिहार में जो आरसीपी टैक्स चल रहा है, आप चेहरा मलिन कर लिए, चेहरा दाढ़ी बना लिए और आप सत हरिश्चंद्र बने हुए हैं, और आपके बगल में आरसीपी टैक्स एक बहुत फेमस टैक्स है, और आप बात करते हैं साहब इस तरह से भ्रष्टाचार की। आप एक एमपी बनाने में आप 72 करोड़ रुपया लेते हैं, मेरे पास डेटा है, और आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की। आप क्यों, आपका चेहरा है ऐसा कि आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे? पूरा के नाम से जाने जाते हैं, कहते हैं कि क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से समझौता नहीं करते हैं। अपने से नाम आपसे महागठबंधन से रिश्ता भी तोड़ा, अपने नाम खुद रख ले, राजा राम मोहन राय, ठीक है? यही सोच करके उन्होंने बिहार में शराबबंदी किया, यही सोच के उन्होंने दहेज प्रथा भी लाया होगा कि आने वाला समय हमको राजा राम मोहन राय की तरह मानेगा, ठीक है, सत हरिश्चंद्र की तरह मानेगा। वो थोड़े भूल गए कि बगले में आरसीपी टैक्स है, और कौन कौन टैक्स बताना पड़ेगा। 58 योजनाओं में सीधा घोटाला है, सीधा। अगर आप आते हैं तो जांच होगी सबकी, स्वाभाविक है, कोई नहीं बचेगा। स्वाभाविक है, कोई नहीं बचेगा। इनके यहाँ जिस तरह का भ्रष्टाचार है, अब बताइए 65 वर्ष के बूढ़ी को 9 महीना में 13 बच्चा हो जा रहा है। अब बताइए इससे बड़ा और क्या जीवंत उदाहरण होगा? आप बात करते हैं सुशासन का, रोज अखबार में देखिए, भले ही न्यूज सेंसर करके, इसलिए पीली पत्रकारिता चल रहा है बिहार में। 800 करोड़ गरीब जनता का जो कमाया हुआ पैसा है टैक्स का, वो आप विज्ञापन में खर्च कर देते हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए। इसलिए कि जो मलिन चेहरा हो गया, वो किसी तरह से अखबार और विज्ञापन और होर्डिंग के माध्यम से हम उसको चमकाएं। उसके बाद भी आप खुद देख लीजिए कि प्रतिदिन नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। करते हैं मुद्दों पर कुल मिलाकर तैयार है तेजस्वी यादव, इसलिए चेहरा आगे कर दिया आपने। अरे चेहरा मैंने क्या किया? पार्टी ने सर्वसम्मति से उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार माना है। उम्मीदवार माना है, बना देंगे। उम्मीदवार माना है, बना देंगे सीएम। अरे क्या बात करते हैं, जनता बनाएगी ना,
कोई हम और आप बनाइएगा, आम जनता बनाएगी और तैयार बैठी हुई है, खोज रही है टॉर्च मार करके सत्ताधारी पार्टी को किधर हैं। और रोज आपको सुनने को मिलेगा कि आज सत्ताधारी दल के विधायक वहाँ पिटा गए, कल वहाँ पिटा गए, कल उनका वहाँ पैजामा फट गया, परसों वहाँ कुर्ता फट गया। अब तो देखने को मिलेगा। पैजामा जो है बिहार में फटने लगा है और सुनील सिंह ये कह रहे हैं कि चेहरा मजबूत है, सामने में तैयारी कर ले सत्ताधारी दल, क्योंकि जनता इस बार खदेड़ देने वाली है। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।